सीबीएसई एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम व्याकरण का अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है कारक, उसका अध्ययन करेंगे। कारक का अर्थ होता है करने वाला या क्रिया का निष्पादक, यानी जो क्रिया करता है वह कारक है। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों व क्रिया के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। फिर है विभक्ति। कारक को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह होता है वह विभक्ति कहलाता है, और विभक्ति को ही परसर्ग भी कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं, तो वह 8 भेद है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। और इसके जो कारक चिन्ह या विभक्ति परसर्ग है कि इनको कैसे पहचाना जाता है, तो जहाँ कर्ता आता है उसके आगे हमेशा ने होता है, तो कर्ता ने। जहाँ कर्म होता है उसके आगे को होता है, कर्म को। करण से के द्वारा, के साथ, यानी साधन प्रकट करने हेतु। संप्रदान के लिए के लिए और के वास्ते। अपादान होता है से, पृथकता प्रकट करने हेतु। संबंध का की के, रा री रे, ना ने नी। अधिकरण में, पे, पर, ऊपर। संबोधन हे, हो, रे, अरे, री, अरी इत्यादि चिन्हों से हम पहचान पाते हैं कि यह कौन सा कारक है। सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं कर्ता कारक। क्रिया करने वाले को व्याकरण में कर्ता कारक कहते हैं, यानी जो क्रिया करता है वह कर्ता कहलाता है। कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है, यानी कर्ता जो होता है उसके आगे हमेशा ने होता है और हम पहचान जाते हैं कि ये कर्ता कारक है। यह संज्ञा अथवा सर्वनाम ही होता है तथा क्रिया से उसका संबंध होता है। विभक्ति का प्रयोग सकर्मक क्रिया के साथ ही होता है, वह भी भूतकाल में। उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे राधा ने नृत्य किया, या श्याम ने पत्र लिखा, या मीना ने गीत गाया, या उसने पढ़ाई की होती तो पास हो जाता। यानी राधा ने नृत्य किया, यानी नृत्य करना जो क्रिया है वो किसने की है, वो राधा ने की है। तो कर्ता कौन है? कर्ता यहाँ पर राधा है। अब हम पढ़ेंगे कर्म कारक। इसमें देखो, क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है। विभक्ति को का प्रयोग केवल सजीव कर्म कारक के साथ ही होता है, निर्जीव के साथ नहीं। उदाहरण के तौर पर मैंने लिया है, जैसे देखो, राधा ने नौकर को बुलाया, या वहाँ पत्र लिखता है। स्वाति कॉलेज जा रही है। मीना ने गीता को पुस्तक दी। अब इसके अंतर्गत एक और है कि आज्ञा सूचक जो शब्द होते हैं उनमें निर्जीव के लिए भी इस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे पुस्तक को मत फाड़ो, कुर्सी को मत तोड़ो। स्वाभाविक क्रियाओं में जैसे उसको प्यास लगी है या राम को बुखार है। तीसरा देखो, करण कारक। करण का शाब्दिक अर्थ होता है साधन। वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है अथवा क्रिया के साधन को करण कारक कहते हैं, यानी जिस साधन से वह प्रयोग कर रहा है। करण कारक की विभक्ति से व के द्वारा है। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, यानी मैं लिख रहा हूँ और मेरे लिखने का साधन क्या है? मेरे लिखने का साधन है कलम। तो करण कारक के अंतर्गत ऐसा ही होता है। या मानो, मैंने गिलास से पानी पिया, सानिया बैट से खेलती है, मैंने दूरबीन से पहाड़ों को देखा इत्यादि। करण कारक के अन्य प्रयोग इस प्रकार भी हैं, जैसे क्रिया संपादित करने के क्रम में प्रिया पेंसिल से चित्र बनाती है। प्रिया चित्र बनाने का काम करती है, कार्य करती है, और किसके द्वारा करती है? पेंसिल के द्वारा करती है।
फिर के द्वारा या द्वारा जहाँ आता है वहाँ भी करण कारक है। जैसे देखो, मुझे दूरभाष द्वारा सूचना प्राप्त हुई, या उसे डाकिये के द्वारा पत्र प्राप्त हुआ। तो इसमें देखो द्वारा भी आया है और दूसरे वाक्य में के द्वारा भी आया है। फिर है आज्ञा जनित वाक्य। ध्यान से अध्ययन करो, यानी हम किसी को आज्ञा देते हैं तो उसके अंतर्गत भी करण कारक हो सकता है। या स्कूटर से नहीं साइकिल से स्कूल जाओ, सीख। जब हम किसी को सीख देते हैं तो उसमें भी करण कारक होता है। जैसे मेहनत से अच्छे अंक मिलते हैं। रीति यानी तरीका, भिखारी क्रम से बैठे हैं, यानी भिखारियों का जो बैठने का क्रम है वो है एकदम क्रम से बैठे हैं। फिर है गुण या स्थिति, राम हृदय से दयालु है, या वह स्वभाव से ही कंजूस है। मूल्य, सेब किस भाव से दे रहे हो। उत्पत्ति के क्रम में सोना खानों से मिलता है, नदी पहाड़ से निकलती है। इसके अंतर्गत आप देखिएगा कि करण कारक की जब हम चर्चा करते हैं, हम बात करते हैं, तो उसके अंतर्गत पहले बताया है कि वह से और के द्वारा प्रकट होता है। फिर क्रिया को संपादित करने के क्रम में भी होता है, के द्वारा या द्वारा से भी होता है। आज्ञा जनित वाक्य में भी करण कारक का प्रयोग होता है, सीख देते हैं तब भी होता है। रीति से गुण या स्थिति में भी होता है, मूल्य में भी होता है, या उत्पत्ति के क्रम में भी होता है। फिर है दूरी बताने में भी, जैसे आगरा दिल्ली से दूर नहीं है, या तुलना करने में मोहन सोहन से तेज भागता है। कमी दिखाने के लिए भी होता है, जैसे बुखार से बहुत कमज़ोर हो गया है, या वह अक्ल से अंधा है। हम जब प्रार्थना या निवेदन करते हैं तब भी करण कारक का प्रयोग होता है, जैसे ईश्वर से सद्बुद्धि मांगे, या अध्यापक से पूछकर कक्षा से बाहर जाओ। फिर 4 नंबर देखिए, संप्रदान कारक। संप्रदान का शाब्दिक अर्थ है देना। वाक्य में कर्ता जिसे देता है अथवा जिसके लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जब कर्ता स्वत्व हटाकर दूसरे के लिए दे देता है वहाँ संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए को है, के वास्ते, के निमित्त, के हेतु भी कह सकते हैं। जहाँ क्रिया द्विकर्मी हो वहाँ विभक्ति को का प्रयोग होता है। जैसे सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए बलिदान किया, यानी सैनिकों ने क्या किया, बलिदान किया। किसके लिए किया, देश की रक्षा के लिए किया। या देखो, लोगों ने बाढ़ पीड़ितों के लिए दान दिया, या मेरिट में आने के लिए मेहनत करो। फिर को देखो, को में क्या है कि राजा ने गरीबों को कंबल दिए, या पुलिस ने चोर को दंड दिया। 5वें नंबर पे देखिए आपके हैं अपादान कारक। अपादान का अर्थ है पृथक होना या अलग होना। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का, व्यक्ति का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से अलग होने या तुलना करने का भाव हो वहाँ अपादान कारक होता है, और अपादान कारक की विभक्ति से है। पृथकता के अलावा अन्य अर्थों में भी अपादान कारक का प्रयोग होता है। जैसे पृथकता के अर्थ में देखिए, पेड़ से पत्ता गिरा, यानी पत्ता जो है वो पेड़ से अलग हो गया, तो अलग माने पृथक होना। फिर है मेरे हाथ से गेंद गिर गई, यानी मेरे हाथ में गेंद थी और वह गिर गई, मतलब मेरे हाथ से अलग हो गई। विजय शाला से घर आया, यानी शाला पढ़ने गया हुआ था और अब वो वहाँ से घर आ गया है। फिर है क्रिया संपादन में, वहाँ पेंसिल से चित्र बनाता है। पहचान के अर्थ में देखिए, जैसे यह मारवाड़ से हैं, यानी हम कहीं गए हैं और हमारा कोई परिचय करवा रहा है, हमारी पहचान बता रहा है कि अमुक व्यक्ति जो है वो राजस्थान से हैं, तो हमारी पहचान हो गई। और किसके अंतर्गत है, अपादान कारक के अंतर्गत। दूरी देखो, पोस्ट ऑफिस स्कूल से दूर है, तुलना भी कर सकते हैं इसमें, जैसे विमला कमला से लंबी है। शिक्षा, शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करता है। अगला देखिए, अगला है संबंध कारक। संबंध, इसके नाम से ही पता चलता है कि एक दूसरे से संबंध बतलाता है। जैसे शब्द का वह रूप जो दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से
संबंध बतलाए संबंध कारक कहलाता है। संबंध कारक की विभक्ति का, की, के, रा, रे, री एवं ना, ने, नी है। जैसे स्वामित्व के लिए देखिए, अजय की पुस्तक गुम हो गई, या अपना पर्स संभाल कर रखो, या मेरा चश्मा बहुत कीमती है। रिश्ता, रिश्ते के अंतर्गत देखिए, विजय अजय का भाई है, या अमिताभ बच्चन कवि हरिवंश राय बच्चन के पुत्र हैं। अब विजय अजय का भाई है, उसमें का आया है, और दूसरा वाक्य देखिए उसमें के आया है। फिर अवस्था, जहाँ हम अवस्था बताते हैं वहाँ पर भी संबंध कारक का प्रयोग होता है। जैसे मेरी उम्र 50 वर्ष है, यह युवक 30 वर्ष का है। कोटि या धातु में देखिए 5 मिट्टी के घड़े लाओ, या मैंने एक कांसे की कटोरी खरीदी है। एक और वाक्य देखिए, मेरी साड़ी सिल्क की है। प्रश्न, प्रश्न के अंतर्गत भी संबंध कारक होता है। जैसे देखो, 5वीं कक्षा में कितने छात्र हैं, या आपके कितनी संतानें हैं। तो पूछा क्या गया है कि आपकी कितनी संतानें हैं, तो संबंध क्या हुआ, संतानों का आपसे हुआ, है ना। तो इस प्रकार के प्रश्न भी जहाँ पर पूछे जाते हैं वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। अगला देखिए, अधिकरण कारक, वहाँ पे संबंध कारक होता है। अब हम पढ़ेंगे अधिकरण कारक। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक की विभक्ति है में व पर। में का अर्थ होता है अंदर या भीतर, तथा पर का अर्थ है ऊपर। जैसे इस मंदिर में कई मूर्तियाँ हैं, या उस कप में चाय है, टायर में हवा कम है, बगीचे में छायादार पेड़ है। अब इसको देखो कि इस मंदिर में कई मूर्तियाँ हैं, यानी मंदिर बना हुआ है और मूर्तियाँ उसके अंदर है ना। तो में का क्या अर्थ होगा, अंदर या भीतर। उसी प्रकार देखो, उस कप में चाय है, तो कप है, कप के अंदर चाय है, तो में का क्या अर्थ होगा, अंदर या भीतर। फिर है कभी कभी में का प्रयोग बीच या मध्य के रूप में भी होता है, यानी में जहाँ पर हम प्रयोग करते हैं वो बीच या मध्य के रूप में भी कर सकते हैं। जैसे राम और श्याम में गहरी दोस्ती है, यानी राम में और श्याम में दोनों के बीच में क्या है, गहरी दोस्ती है। पीटी उषा का नाम श्रेष्ठ धावकों में है। पर पे देखिए, मेज पर पुस्तक रखी है, या पेड़ पर चिड़िया बैठी है। निश्चित समय बताने के लिए देखिएगा कि परीक्षा समाप्ति की घंटी 3 बजने पर लगेगी, प्रति आधे घंटे पर चेतावनी घंटी लगानी है। या महत्व बताने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कदम कदम पर पुलिस का पहरा है, या बहुत से सैनिक सीमा पर तैनात है। हमें अपनी जुबान पर अटल रहना चाहिए। जल्दबाजी बतलाने के लिए भी अधिकरण कारक का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे वह तो घोड़े पर सवार होकर आता है, यानी उसे बहुत जल्दी होती है। संबोधन जो हमारा अंतिम कारक है 8वां। वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम को पुकारा जाए अथवा संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन में पुकारने, बुलाने एवं सावधान करने का भाव होता है। संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह है हे, ओ, अरे। हे भगवान, कैसा जमाना आ गया है। अरे, ये क्या कर रहे हो। ओ भाई, कहाँ भागे जा रहे हो। इस प्रकार आज हमने अपने जो ये 8 प्रकार के कारक होते हैं इनका अध्ययन किया है। बचपन से हमने पढ़ा है कारक के बारे में, और जो क्लास 10th है उसमें भी कारक जो है आपके कोर्स में है, इसलिए मैंने आपको कारक बता दिया है। अब प्रैक्टिस इसकी आपको खुद को करनी होगी। कल हम अपने नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय माता दी।